नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन हम आपके लिए बिहार की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक नया टॉपिक प्राचीन भारत की प्रमुख विदुषी महिलाएं लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। और यह टॉपिक महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, आज हमने इस टॉपिक को चर्चा के लिए क्यों चुना, उसका एक प्रमुख कारण है। इस बार जो 71वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, 71वीं बीपीएससी की परीक्षा में प्राचीन भारत के ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को मिला करके वहाँ से विदुषियों की सूची डाल दी गई थी और पूछ लिया गया था उनके कालक्रम के बारे में, उनके समय के बारे में कि ये किस काल से संबंधित है। घोषा, अपाला, गार्गी जैसी विदुषियों का नाम विकल्प में मौजूद था। तो जब कमीशन इस तरफ घुस रही है तो निश्चित रूप से इससे संबंधित सारे चीज़ों को अपने को तैयार रखना होगा, ताकि अगर कमीशन आगामी किसी भी परीक्षा में और अंदर तक जाना चाहती है और सवाल बनाना चाहती है तो निश्चित रूप से अपन उस सवाल के जवाब देने में जो है सक्षम हो। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो है आज के इस टॉपिक जो विदुषी महिलाओं से संबंधित है प्राचीन भारत में। और एक और ख़ास बात है, क्योंकि आधुनिक भारत की महिलाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्राचीन भारत की जो विदुषी महिलाएं थीं उनके बारे में आपको बहुत मैटर हर जगह उपलब्ध नहीं मिलेगा। तो हमने बहुत मेहनत किया है और बहुत मेहनत करके आपके लिए सारे टॉपिक को सारे जो विदुषी महिलाएं थीं प्राचीन काल की, प्राचीन भारत की, उनको एक साथ हमने ये प्लान किया कि एक ही क्लास में इनके बारे में पूरा विवरण आपको दिया जाए, आपसे चर्चा की जाए, ताकि अगर परीक्षा में कहीं से भी सवाल पूछा जाए तो हम सहज स्थिति में हो और उसे सही कर पाएँ। ठीक है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक है प्राचीन भारत की प्रमुख विदुषी महिलाएं। प्राचीन भारत के विदुषी महिलाओं की अगर बात करें तो अगर हम सबसे पहले इतिहास की जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है इसकी लिपि जो थी वो पढ़ी नहीं गई थी। अभी तक इसकी लिपि जो है वो अपठनीय है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अपठनीय है, अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो उस समय की विदुषी महिलाओं के बारे में हम चर्चा नहीं कर पाने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसा कि विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी परिवार क्या हुआ करती थी, मातृसत्तात्मक हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मातृसत्तात्मक हुआ करती थी, मातृसत्तात्मक हुआ करती थी। तो गौर करने वाली बात यह है कि जब परिवार मातृसत्तात्मक है तो निश्चित रूप से वहाँ पे क्या होगा, महिलाओं की जो स्थिति होगी वह सुदृढ़ स्थिति होगी, अच्छी स्थिति होगी। ठीक है, तो लेकिन चूंकि सोर्सेज को पढ़े नहीं जा सके हैं, अगर कुछ साक्ष्य हैं भी उपलब्ध तो उसको पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के काल में जो है हम उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी और अगर कोई विदुषी रही भी होंगी तो उनके बारे में चर्चा के लिए कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वैदिक काल में, जहाँ से परीक्षा में सवाल भी पूछे जाते भी रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम समझते हैं। वैदिक काल में अगर हम देखें महिलाओं की स्थिति को तो वैदिक काल को हम दो भाग में समझते हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में क्या था, ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल या बाद के कालों से अगर हम तुलना करें तो अधिक अच्छी थी। ठीक है, ऋग वैदिक काल में भारत में महिलाओं की स्थिति आगे के कालों से, उत्तर वैदिक कालों से, सूत्र कालों से जो है काफी बेहतर स्थिति में थी। ठीक है, तो प्राचीन भारत में उस समय जो वेद की रचना हुई थी वैदिक काल में, जैसा कि हम जानते हैं कि 4 वेदों की रचना हुई थी, उसमें ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। और ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। कितने में विभक्त है? 10 मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद के अंदर
10 मंडल हैं। ठीक है, तो इन 10 मंडलों में कई मंडल ऐसे हैं जिनके अंदर जो ऋचाएँ हैं, जो सूक्त हैं, जो मंत्र हैं, उनको विभिन्न विदुषी महिलाओं ने रचा है, लिखा है। ठीक है, और अगर हम वैदिक काल में स्त्रियों की बात करें तो वैदिक काल की स्त्रियां न केवल शिक्षित थी बल्कि वो ऋषियों की तरह जो है मंत्र को गढ़ती थी, मंत्रों का निर्माण करती थी। ठीक है, और इसीलिए उनको जो है ऋषिका की उपाधि दी गई है। क्या उपाधि दी गई है? ऋषिका की उपाधि दी गई है। और आचार्य शौनक ने अपने ग्रंथ बृहद देवता में, आचार्य शौनक के ग्रंथ का क्या नाम है? बृहद देवता, और उन्होंने अपने ग्रंथ बृहद देवता में जो है 26 ऋषिकाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, 26 ऋषिकाओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार कि 26 महिलाएं जो थी, महिलाएं विदुषी जो थी, वो मंत्रों की रचना में जो है अपना योगदान दिया था। अब आगे बढ़ते हैं कि जो विदुषी महिलाएं हैं तो विद्वान कब बनेंगी? जब वो पढ़ेंगी। तो जो शिक्षा प्रणाली थी प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल की अगर बात करें तो उसको 2 तरह से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, एक है सद्योदोहा, ठीक है, और एक है ब्रह्मवादिनी। तो ये सद्योदोहा जो है ये वैसी कन्याओं को बोला जाता था जो अपने विवाह होने तक शिक्षा ग्रहण करती थी। मतलब जब तक उनका शादी नहीं हुआ है, जब तक उनका विवाह नहीं हुआ है, तब तक वो क्या करती थी? अध्ययन करती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी। तो ऐसी महिलाओं को क्या बोला जाता था? सद्योदोहा। उसके बाद एक दूसरा प्रकार था ब्रह्मवादिनी। ये ब्रह्मवादिनी वैसी महिलाएं होती थी जो जीवन पर्यंत, मतलब आजीवन अविवाहित रहकर ही वेदों का अध्ययन करती थी और शोध कार्य करती थी, आध्यात्म और दर्शन में जो है शोध का काम करती थी। तो एक सवाल यहाँ से बन सकता है, अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है कि ब्रह्मवादिनी कौन थी? ठीक है, तो ब्रह्मवादिनी कौन थी? ये वो महिलाएं थीं जो आजीवन अविवाहित रहकर, जब मतलब जो शादी नहीं करती थी और आजीवन अविवाहित रह के जो है वेदों का अध्ययन करती थी और शोध करती थी। और सद्योदोहा कौन थी? जो विवाह करने तक ही जो है शिक्षा ग्रहण करती थी। तो यहाँ से एक सवाल अक्सर बनता है, तो इसे ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ऋग्वेद, हमने जो प्राचीन भारत में शुरू से, मतलब ऋग्वैदिक काल से लेकर के पूर्व मध्यकाल तक के सारे विदुषी जो प्रमुख महिला विदुषियां रही हैं, उनको यहाँ पे आपके सामने आज हम उनमें चर्चा करने वाले हैं उनके संबंध में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन जो विदुषी महिलाएं थी उनकी। तो ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिलाओं में जो सबसे प्रमुख नाम है वो है घोषा का। ये जो थी ये ऋषि कक्षमान की पुत्री थी। कौन थी? ऋषि कक्षमान की पुत्री थी और दीर्घतमा की पौत्री थी, मतलब पोती थी। ऋषि कक्षमान की पुत्री और दीर्घतमा की पौत्री थी। और यह एक ब्रह्मवादिनी थी, मतलब ये कि यह जीवन पर्यंत अविवाहित रह के इन्होंने वेदों का अध्ययन किया। ठीक है, और कई बार पूछ लिया जाता है ये चर्म रोग से पीड़ित थी। ठीक है, और ये भी एक प्रमुख कारण था कि लंबे समय तक अविवाहित रही होंगी। ठीक है, और उन्होंने आयुर्वेद और वेदों का जो है गहन अध्ययन किया था। किसका? आयुर्वेद और वेदों का गहन अध्ययन किया था। और इसी क्रम में उसने अश्विनी कुमार को रोग मुक्ति का देवता माना जाता है, तो अश्विनी कुमार की स्तुति की और रोगों से मुक्ति इनको मिली। अगला नाम है लोपामुद्रा की। यह नाम भी काफी प्रचलित नाम है, ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिलाओं की सूची में काफी प्रसिद्ध नाम है लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा विदर्भ राज की पुत्री थी। ठीक है, और इन्हें कौशितकी या बरमुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। कौशितकी या बरमुद्रा के नाम से भी जो है लोपामुद्रा को जाना जाता है। ठीक है, और ये ऋषि अगस्त की जो है पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? ऋषि अगस्त की पत्नी थी। और ऋग्वेद में कई मंत्रों का जो है इन्होंने रचना किया था। तो ये लोपामुद्रा कौन थी? ऋषि अगस्त की पत्नी थी और ऋग्वेद के कई मंत्रों के रचना का इनको श्रेय प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, अपाला की बात करते हैं। तो यह ऋषि अत्रि की पुत्री थी। ठीक है, और यह भी त्वचा रोग से, चर्म रोग से ग्रसित थी। ठीक है, और ऋग्वेद, ये भी ऋग्वेद के विभिन्न सूक्तों का जो है इन्होंने भी क्या किया था? साक्षात्कार किया था। ठीक है, तो अपाला कौन थी? ऋषि अत्रि की पुत्री थी।
अब आगे बढ़ते हैं। विश्वरा, यह भी ऋषि अत्रि की ही वंशज थी। विश्वरा कौन थी? ऋषि अत्रि की ही वंशज थी। और आत्रेयी विश्वरा इनको जो है कहा जाता था। ये कौन थी? ऋषि अत्रि की वंशज थी और इन्हें आत्रेयी विश्वरा के नाम से भी जो है जाना जाता है। और ऋग्वेद में इन्होंने, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह है कि ऋग्वेद में इन्होंने अग्निदेव की स्तुति में क्या किया था? मंत्रों का रचना किया था। अग्निदेव की स्तुति में जो है, अग्निदेव की स्तुति में जो है मंत्रों की इन्होंने रचना की थी। अब आगे बढ़ते हैं। इंद्राणी और सची, जैसा कि नाम से ही लग रहा है इंद्राणी, तो ये भगवान इंद्र से जुड़ी होंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र रहे हैं। खास करके ऋग्वैदिक की अगर हम बात करें, ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र रहे हैं। तो ये इंद्राणी उन्हीं की पत्नी थी। इंद्राणी और सची जो है ये दोनों ही इंद्र की ही पत्नी इनको माना गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जैसा कि हमने अभी चर्चा की है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो इन्हीं 10 मंडलों में जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसमें इंद्र विशाकपि और इंद्राणी के मध्य संवाद का वर्णन है। तो ये सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। इंद्र विशाकपि और इंद्राणी के मध्य संवाद का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। ठीक है। और ये ऋषिका ऋषि, ऋषिका मतलब वही जिन्होंने वेद के सूक्तों के निर्माण में, ऋचाओं के निर्माण में जिन महिलाओं ने, विदुषी महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। तो यह सची जो थी, यह सची आत्मस्तुति परक मंत्रों का जो है रचना किया था। आत्मस्तुति मतलब उनके खुद के स्तुति के लिए जो है मंत्रों का इन्होंने रचना किया था। और इसलिए इन्हें स्वयं सूक्त का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि अपने लिए इन्होंने क्या किया था? मंत्रों का रचना किया था कि जिस मंत्रों के द्वारा उनकी खुद की स्तुति की जाती थी। तो इसलिए इन्हें स्वयं सूक्त का देवता भी जो है कहा जाता है। अब बात करते हैं शर्मा की। तो ये अन्य देवताओं की और इंद्र की दूत माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? अन्य देवताओं का और इंद्र का भी जो है दूत माना जाता है। ठीक है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है शर्मा और पनिगणों के बीच प्रसिद्ध संवाद का वर्णन है। और श्री अरविंद इनको चमकीले पैरों वाली देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीले पैरों वाली देवी के रूप में जो है श्री अरविंद इनका वर्णन करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रोमसा की। ये रोमसा जो थी, यह ऋषि बृहस्पति की पुत्री थी। ठीक है। और इनका विवाह राजा भावयज्ञ से हुआ था। ठीक है। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल में जो है इन्होंने मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में जो है इन्होंने मंत्रों का जो है रचना किया था। ठीक है। और क्योंकि अभी हम बात ही कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल में जो महिला विदुषियां भारत में हुई हैं उनकी, तो निश्चित रूप से ऋग्वैदिक काल में वैसी विदुषियां को हम आज देखने वाले हैं जिन्होंने ऋग्वेद के रचना में जो है उसके मंडल में कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा लेकिन योगदान दिया था। ठीक है। तो रोमसा उसी में आती हैं। तो रोमसा भी ऋग्वैदिक कालीन महिला विदुषी हैं जो ऋषि बृहस्पति की पुत्री हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ से है। और एक दूसरा महत्वपूर्ण बात कि प्रथम मंडल के क्या कहते हैं मंत्रों का जो है दर्शन उन्होंने किया था। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन जो कुछ अन्य प्रमुख ऋषिकाएं थी, मतलब जिन्होंने ऋग्वेद में अपना योगदान दिया था उसकी ऋचाओं या सूक्त के निर्माण में। तो उसमें एक प्रमुख नाम आता है सिक्ता निवावरी। इन्होंने गृहस्थमद और शौनक ऋषियों के साथ मिलकर ऋग्वेद के 9वें मंडल के कुछ सूक्तों का जो है रचना किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ये 9वां मंडल मतलब 9वां मंडल, इसमें जो है सोमरस की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सोमरस की चर्चा है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम पेय, सोम जैसा कि आप जानते हैं कि सोम एक प्रकार का पेय था और यह पेय पदार्थ जो था मुजबंत चोटी पे जो है वो मिलता था। तो सोमरस का उल्लेख कहाँ पे है? 9वें मंडल में है। तो ये सिक्ता निवावारी जो है इन्होंने 9वें मंडल में जो है अपना योगदान दिया था। उसके बाद बात करते हैं अदिति की। तो यह ऋषि वामदेव के साथ मिलकर इंद्रदेव की स्तुति इन्होंने की। ठीक है। किनकी स्तुति की? इंद्रदेव की स्तुति की। किसके साथ मिलकर की? ऋषि वामदेव के साथ मिलकर। उसके बाद बात करते हैं सास्वती की। तो सास्वती ऋषि अंगिरस की पुत्री थी।
ठीक है। सरस्वती कौन थी? ऋषि अंगिरस की पुत्री थी और इन्होंने अष्टम मंडल के मंत्रों का साक्षात्कार किया था। किस मंडल का? अष्टम मंडल का। दक्षिणा और श्रद्धा, ये दक्षिणा और श्रद्धा जो थी, इन्होंने भी ऋषि अंगिरस के साथ सूक्तों के निर्माण में अपना योगदान दिया था। ठीक है। और ये आत्म रूप का वर्णन करने वाली जो है ऋषिकाएं थी। आत्म रूप मतलब क्या? अपने रूप के बारे में वर्णन करने वाली ये ऋषिका थी। उसके बाद बात करते हैं गोधा की। ये गोधा जो है, दक्षिणा और श्रद्धा समझ गए, ये अंगिरस ऋषि के साथ जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं गोधा की। तो ये गोधा जो है, इन्होंने दशम मंडल में जो है इंद्रदेव के स्तवन के लिए मंत्रों की रचना की थी। किस मंडल में? दशम मंडल में। अब है अगला नाम सर्परागी। सर्परागी जो है, ये सूर्य देव की स्तुति में जो है इन्होंने मंत्र की रचना की थी। सूर्य देव की स्तुति में मंत्र की रचना की थी। सूर्य देव की बात होती है तो निश्चित रूप से ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल, जिसमें क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ध्यान रखना है, परीक्षा में ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो सर्परागी सूर्यदेव की स्तुति में मंत्र की रचना इन्होंने की थी। उसके बाद शिखंडिनी और काश्यपी, यह ऋषि कश्यप की पुत्रियां थी। ये शिखंडिनी और काश्यपी कौन थी? यह ऋषि कश्यप की पुत्रियां थी। और इन्होंने कांड पर्वत पर जो है नारद मुनि के साथ सोम देवता की स्तुति की थी। वही ये सोम देवता कौन है? ये वही सोम देवता है जिसकी अभी हमने चर्चा की है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो सोम पेय का जो सोम का उल्लेख है, ये वही सोम देवता है। ठीक है। और सायन जो है, ये कवि सायन जो है, इस शिखंडिनी और काश्यपी को अप्सरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्सरा भी कहते हैं। अब बात करते हैं उत्तर वैदिकालीन जो विदुषियां थी। ठीक है। जैसा कि हमने शुरू में कहा है कि जो ऋग्वैदिक काल है, वहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। कोई ऐसी कुरीति नहीं थी जो महिलाओं के ऊपर थोपी गई थी। ठीक है। महिलाएं अध्यापन का कार्य करती थी। वेद के निर्माण में योगदान में उन्होंने अपना योगदान दिया था उत्तर वैदिक काल में। और जो जो इतिहास में हम क्रमिक रूप से आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, समाज में महिलाओं की स्थिति में जो है धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलता है। जैसे उत्तर वैदिक काल के अंत में जाकर के सूत्र काल के आसपास जो है तो बाल विवाह की प्रथा जो है वो समाज में जुड़ती चली गई। ठीक है। महिलाओं के उपनयन संस्कार जो पहले हुआ करता था, उसे बाद में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि समाज इतिहास जो जो आगे बढ़ रहा है, ऋग्वैदिक काल से जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे समाज में जो है महिलाओं की स्थिति में जो है गिरावट आ रहा है। उनके ऊपर धीरे धीरे बंदिशें लगाना जो है प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन फिर भी उत्तर वैदिक काल में भी जो है दार्शनिक चिंतन और शास्त्रों के ज्ञान में महिलाओं ने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी कड़ी में जो उत्तर वैदिक काल की विदुषियां हैं उनके बारे में जानते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है, यह नाम अक्सर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, वो है गार्गी। और गार्गी उत्तर वैदिक काल की सबसे महान जो है फिलोसफर थी, ब्रह्मवादिनी माना जाता है इनको। ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी मतलब क्या? ब्रह्मवादिनी मतलब जो जीवन पर्यंत जो है अध्ययन का कार्य जो है अविवाहित रह के करती आई हैं। और ये गार्गी जो थी, यह गार्गी गोत्र में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम जो है गार्गी है। और ये ऋषि वचकनु की पुत्री थी। ठीक है। गार्गी ऋषि वचकनु की जो है वह पुत्री थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में वो यह कि बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जो राजा जनक थे, जो मिथिला क्षेत्र के विदेह के राजा थे, राजा जनक जो रामायण के भी एक पात्र हैं, माता सीता के पिता रहे हैं राजा जनक। तो ये राजा जनक की सभा में गार्गी ने एक प्रकांड विद्वान थे याज्ञवल्क्य, उनको दार्शनिक प्रश्नों के संदर्भ में जो है चुनौती दी थी। ठीक है। उनको चैलेंज किया था राजा जनक के सभा में। ठीक है। कहाँ पे? मिथिला क्षेत्र में। तो इस प्रकार हम गार्गी के बारे में समझ गए कि यह कितनी बड़ी विद्वान रही होंगी। अब बात करते हैं मैत्रेयी की।
मैत्रेयी ऋषि याज्ञवल्क्य की जो है जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए जो है यह प्रसिद्ध थी। यह ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है, मैत्रेयी कौन थी? ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी। ठीक है, एक पत्नी का नाम क्या है? कात्यायनी, और दूसरा का नाम क्या है? मैत्रेयी। तो ये मैत्रेयी जो है ये ब्रह्मवादिनी रही थी। ठीक है, और अब इनके विशेषता की बात करें, दार्शनिक विशेषता की अगर बात करें, तो जब ऋषि ने मतलब याज्ञवल्क्य ऋषि ने जब अपनी संपत्ति का त्याग करना चाहा था, तो मैत्रेयी ने भौतिक सुखों को अस्वीकार कर जो है अमरत्व के ज्ञान की मांग की थी। ठीक है, तो यह जो है संवाद भारतीय दर्शन के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वाक, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विदुषी रही थी। ठीक है, यह ऋषि अभृंग की पुत्री थी। कौन थी? ऋषि अभृंग की पुत्री थी। और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो है इनके बारे में वो यह है कि इन्होंने कृषि के विकास के लिए काम किया था। उत्तर वैदिक काल में कृषि के संदर्भ में इन्होंने अनुसंधान पे बल दिया था। ठीक है, और इन्होंने वेदों के ज्ञान के आधार पर जो है किसानों को उन्नत खेती के लिए जो है इन्होंने और नए बीजों की जो है उपलब्धता इन्होंने क्या की थी? सुनिश्चित करवाई थी। मतलब वाक जो है इन्होंने कृषि के विकास में योगदान दिया था। उन्नत खेती के लिए, नए बीजों की उपलब्धता के लिए जो है इन्होंने प्रयास किया था, जिससे उस युग में जो है उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि की व्यवस्था जो है क्या हुई? सुदृढ़ हुई। अब आप बात करते हैं अरुंधति की। अरुंधति जो है यह एक ऐसी विलक्षण विदुषी थी जिन्होंने अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, और यह एकमात्र ऐसी विदुषी हैं जिन्होंने सप्तर्षि मंडल में ऋषि पत्नी के रूप में जो है अपना स्थान स्थापित किया था। किस मंडल में? सप्तर्षि मंडल में ऋषि पत्नी के रूप में जो है अपना स्थान स्थापित किया था, खुद को स्थापित किया था। अब बात करते हैं गंधर्व गृहीता की। तो इनका उल्लेख जो है यह ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, गंधर्व गृहीता का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। यह भी एक प्रसिद्ध जो है विदुषी थी। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में जो यज्ञ के विधान के बारे में बताया गया है, तो उस यज्ञ के विधान वाले सेक्शन में जो है गंधर्व गृहीता ने भी जो है अपने मत और व्याख्याएं दी थी, जिसे ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है संकलित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि गंधर्व गृहीता जो थी वह कर्मकांड के गूढ़ रहस्यों की ज्ञाता थी। ऐत्रेय ब्राह्मण, अगर हम वेद की बात करते हैं तो ऐत्रेय ब्राह्मण निश्चित रूप से जो है उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में यज्ञ विधान की के बारे में जो है इन्होंने अपना विवरण, जो इनका विवरण शामिल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध और जैन काल में। जब उत्तर वैदिक काल के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ, उस समय जो समाज की महिलाएं थी उनकी स्थिति कैसी थी? उस समय में समाज में जो कुछ प्रमुख महिलाएं, जो विदुषी महिलाएं थी, वो कौन थी, जो आज तक शायद ही कोई नाम आपको सामान्य रूप से देखने को मिले, तो आज उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो उस समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था वह वैचारिक क्रांति का काल था। जब ही वैचारिक क्रांति का काल था तभी तो ब्राह्मण धर्म जो है वह अपने जो उसका स्वरूप था वो थोड़ा नीचे आया, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास के लिए जो है परिस्थितियां तैयार हुई थी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के दौर में जो है महिलाओं ने न केवल आध्यात्म को अपनाया बल्कि शास्त्रार्थ और दर्शन के क्षेत्र में भी अपनी विद्वता का जो है उन्होंने लोहा मनवाया था। ठीक है, तो हम कुछ नामों की चर्चा करते हैं जो बुद्ध और जैन के समय जो है प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। पहले बात करते हैं प्रमुख बौद्ध विदुषी महिलाओं की। विदुषी महिला मतलब उस समय में जो बौद्ध महिलाएं, जो विदुषी महिलाएं होती थी वो भिक्षुणी भी हुआ करती थी, बौद्ध भिक्षुणी भी हुआ करती थी। तो उसी में प्रमुख बौद्ध भिक्षुणी महिला जो है, एक है भद्रा कुंडल केसा। ये भद्रा कुंडल केसा जो है यह राजगिरी के एक प्रतिष्ठित श्रेष्ठी मतलब क्या? श्रेष्ठी मतलब होता है व्यापारी। तो राजगिरी जानते हैं, मगध साम्राज्य की राजधानी रही है राजगिरी। ठीक है, मगध के क्षेत्र में आता है यह क्षेत्र। तो
भद्रा कुंडल केसा जो थी यह राजगिरी के प्रतिष्ठित श्रेष्ठी की पुत्री थी और बहुत बड़ी विदुषी थी। ठीक है, इतनी बड़ी विदुषी थी कि ये शांत होकर बैठती नहीं थी, यह भिन्न भिन्न आश्रमों का भ्रमण करती थी और वहाँ पे जो विद्वान आचार्य हुआ करते थे उनको चैलेंज करती थी शास्त्रार्थ के लिए कि अगर तुम बहुत ज्ञानी हो तो आओ हमसे शास्त्रार्थ करो तब हम मानेंगे। तो इसलिए भी इनकी ख्याति बहुत अधिक रही है भद्रा कुंडल केसा की। ठीक है, और इन्होंने अपने समय में कई बड़े बड़े धर्माचार्यों को जो है वो पराजित किया था। ठीक है, अब अगला नाम है खेमा का। ये खेमा कौन थी? ये खेमा मगध साम्राज्य हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे उनकी पत्नी थी। खेमा कौन थी? हर्यक वंश के जो संस्थापक थे उसकी बिंबिसार उनकी पत्नी थी खेमा, जिन्हें कई जगह आपको क्षेमा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था रानी खेमा का सागल के राजकुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? सागल के राजकुल में हुआ था। और जब यह महात्मा बुद्ध के संपर्क में आई तो महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने के बाद जो है इन्होंने खुद को बौद्ध धर्म से जोड़ लिया और जितना राजसी, चूंकि अब राजा की पत्नी थी तो राजसी वैभव तो स्वाभाविक रूप से उनके पास था, तो उन सब को त्याग करके उन्होंने जो है भिक्षुनी का जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, और यह अपने बुद्धिमत्ता के लिए जो है उस समय प्रसिद्ध थी और भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में जो है यह गिनी जाती थी। अब बात करते हैं संघमित्रा की। ये एक ऐसा नाम है जिसको हम जानते हैं, अक्सर इतिहास की किताबों में यह नाम आपको देखने को मिल जाएगा। संघमित्रा भारत के महान शासक अशोक की पुत्री थी। ठीक है, और इन्होंने भी अपने राजसी वैभव को जो है त्याग करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया था। किसने? संघमित्रा ने। संघमित्रा कौन थी? सम्राट अशोक की पुत्री थी और ये अपने भाई महेंद्र के साथ जो है श्रीलंका की यात्रा इन्होंने किया था और श्रीलंका में जो है भिक्षुनी संघ की इन्होंने स्थापना भी की थी। किसने? संघमित्रा ने। संघमित्रा का जो एक और प्रमुख योगदान है वो यह है कि जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे, त्रिपिटक, ये त्रिपिटक ग्रंथों की जो है महान ज्ञाता थी। संघमित्रा त्रिपिटक ग्रंथों की महान ज्ञाता थी। अब त्रिपिटक ग्रंथों में जिज्ञासा मन में आई हो कि त्रिपिटक क्या होते हैं, तो त्रिपिटक के अंदर 3 ग्रंथ हैं। एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। ठीक है, तो त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये संघमित्रा जो थी ये इन त्रिपिटकों की जो है वो महान ज्ञाता थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? श्रीलंका में भिक्षु संघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने राज्य से वैभव को छोड़ करके जो है धम्म का जो मार्ग चुना था और अपने भाई महेंद्र के साथ श्रीलंका जा करके वहाँ पे बौद्ध धर्म के विकास में जो है अपना योगदान दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं सुक्का की। तो संयुक्त निकाय में सुक्का नाम के प्रभावशाली विदुषी का वर्णन मिलता है। कहाँ पे? संयुक्त निकाय में। ठीक है, और यह बहुत अद्भुत वक्ता थी। ये सुक्का जो थी ये अद्भुत वक्ता थी। अगर हम वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत में भी कई ऐसी महिला वक्ता हैं, कथावाचक हैं, जिनको सुनने के लिए हजारों हजार लाखों लाख लोग जुटते हैं। तो प्राचीन काल में उस समय में ये सुक्का जो थी यह उसी स्तर की जो है वो वक्ता थी और इनको सुनने के लिए बहुत भीड़ जुटा करती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धम्मदिन्ना, यह राजगिरी की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? राजगिरी की निवासी थी। ध्यान रहे, अभी हम बात कर रहे हैं जो बुद्ध के समय में, जो बौद्ध धर्म के स्थापना और विकास के समय में जो विदुषी महिलाएं हुई उनकी। ठीक है, तो यह धम्मदिन्ना जो है जैसा कि नाम से ही लग रहा है, क्योंकि पाली भाषा में अधिकांश बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे धर्म को धम्म ही लिखा जाता है, तो ये नाम भी उससे प्रभावित लगता है कि ये धम्मदिन्ना जो था, धम्मदिन्ना जो थी यह राजगिरी की निवासी थी। ठीक है, और इसने धम्म के गूढ़ रहस्यों में जो है महारत हासिल किया हुआ था।
ये धम्म शब्द को जब आप अशोक पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको ये कॉमन सा शब्द मिलेगा, ठीक है। और धम्मदिन्ना के बुद्धि से, उसके आध्यात्मिक समझ से जो है बुद्ध बहुत प्रभावित थे, ठीक है। धम्मदिन्ना के ज्ञान से और बौद्ध धर्म के बारे में जो इनकी समझ थी उससे स्वयं भगवान बुद्ध जो थे बहुत प्रभावित थे, बहुत प्रसन्न थे। तो ये भिक्षुणी संघ का जो है, जो भिक्षुणी संघ हुआ करता था, उसका सबसे अग्रणी विद्वान जो है धम्मदिन्ना को माना जाता था, ठीक है। भिक्षुणी संघ का जो है एक अग्रणी विद्वान के रूप में इनको माना जाता था। अब बात करते हैं पाठचक्रा और अंजलि, ठीक है। यह विनय पिटक का जो है गहन अध्ययन करने के लिए इनको जो है जाना जाता है, ठीक है। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध अनुशासन की चर्चा है, ठीक है। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध अनुशासन की चर्चा है। तो विनय पिटक के गहन अध्ययन के लिए पाठचरा और अंजलि का जो है नाम जाना जाता है, ठीक है। ये दोनों ही विनय पिटक की विद्वान थी, ठीक है। अब बात करते हैं जैन विदुषी की, मतलब वर्धमान महावीर के समय जब जैन धर्म अपने पीक पे था, उस काल में जो कुछ महिलाएं विदुषियां हुई थीं उनके बारे में जानते हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम है जयंती का, ठीक है। जयंती जो है ये कौशाम्बी के राजा सहस्त्रनिक की पुत्री थी। कौन थी? कौशाम्बी के राजा सहस्त्रनिक की पुत्री थी ये जयंती, ठीक है। और अत्यंत जिज्ञासु और तर्कशील महिला थी ये, बहुत जिज्ञासु और तर्कशील जो है यह महिला थी। और इन्होंने भगवान महावीर के साथ हुए धर्म संवाद और उनके तर्कों से संतुष्ट होकर जो है प्रवज्ञा ग्रहण कर ली थी, दीक्षा ग्रहण कर ली थी, ठीक है। ये जयंती भगवान वर्धमान महावीर से जो है तर्क वितर्क इन्होंने किया था, ठीक है, संवाद किया था और उससे प्रभावित होकर के इन्होंने दीक्षा ग्रहण की, जिसे जैन धर्म में प्रवज्ञा बोला जाता है, ठीक है। तो यह भी जैन धर्म की जो है एक महान अनुयायी के रूप में जानी जाती हैं। अब बात करते हैं कुंडल केसा की। तो ये वही, इस नाम के बारे में जो है थोड़ा सा मतभेद है इतिहासकारों के बीच में। ये कुंडल केसा और अभी हमने जो राजगिरी श्रेष्ठी की पुत्री वाली जो भद्र कुंडल केसा की बात की थी, तो कई जगह ये विवरण है कि ये दोनों हो सकता है कि समान ही हो। तो ये कुंडल केसा जो है यह जैन धर्म को मानने वाली थी और जैन विदुषी थी, ठीक है। और यह भी राजगिरी के श्रेष्ठी की ही पुत्री थी, ठीक है। और ये ऐसा इतिहास में माना जाता है कि यह बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। जबकि हम यहाँ पे जैन विदुषी की चर्चा कर रहे हैं तो कई जगह यह विवरण है कि यह जैन धर्म के विकास के समय भी जो है ये विद्वान विदुषी महिला थी, ठीक है। अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल से पूर्व मध्यकाल के बीच में जो कुछ प्रमुख विदुषियाँ हुई थी उनकी, ठीक है। जैन धर्म मौर्य धर्म के बाद, जैन धर्म और क्या कहते हैं बौद्ध धर्म के समय के बाद की अगर बात करें तो अब मौर्योत्तर काल और पूर्व मध्यकाल के बीच में भी जो है वो राजनीति, कला, साहित्य, चिकित्सा, दर्शन जैसे क्षेत्रों में जो है इन्होंने अपना परचम लहराया था। राजनीति, कला, साहित्य के क्षेत्र, चिकित्सा, दर्शन के क्षेत्र में जो है इन्होंने अपना लोहा मनवाया था, ठीक है। उसी में एक प्रमुख नाम है उभय भारती का। ये उभय भारती कौन है? यह मिथिला क्षेत्र से आती हैं, ठीक है। और ये मीमांसा और वेदांत दर्शन की जो है प्रकांड विद्वान थी। ये उभय भारती मीमांसा और वेदांत दर्शन की प्रकांड विद्वान थी। और एक ऐतिहासिक प्रसंग इनसे जुड़ा हुआ है, वह यह है कि जब बौद्धिक उस जमाने में, मतलब हम वैदिक काल के बाद की अगर बात करें तो शास्त्रार्थ होता था विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। दो विद्वान आमने सामने बैठा करते थे और शास्त्रार्थ करते थे और तब तय होता था जो जीतता था वो बड़ा विद्वान माना जाता था, ठीक है। तो इनके संदर्भ में ऐसा विवरण है इतिहास में कि उभय भारती जब इनके पति थे मंडन मिश्र, ठीक है, जो मिथिला क्षेत्र के बड़े ही विद्वान थे, तो मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच में क्या हुआ था? शास्त्रार्थ हुआ था। तो उस समय
ये उभय भारती ने शंकराचार्य को कहा था कि आपने मेरे पति को शास्त्रार्थ में हराया है तो अभी उनको पूरा नहीं हराया है, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं उनके आधे अंग की मालकिन हूँ। तो आपको जब मुझे भी हराना होगा और जब मैं भी आपसे पराजित हो जाऊंगी तब आप खुद को विजयी मानना। ठीक है। तो और जब ये शास्त्रार्थ चल रहा था तो ये इतनी प्रकांड विद्वान थी कि उभय भारती को ही जज के रूप में जो है बीच में बिठाया गया था, जब आदि शंकराचार्य और इनके मंडन मिश्र के बीच में जो शास्त्रार्थ चल रहा था। ठीक है। अब बात करते हैं राजश्री की। ये राजश्री कौन थी? थानेश्वर के शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। ठीक है। और ये सम्राट हर्षवर्धन की बहन भी थी और यह महान राजनीतिज्ञ थी और विद्वान महिला थी, विदुषी थी। ठीक है। सभी ललित कलाओं और शास्त्रों में जो है यह निपुण थी। तो एक बार ऐसा हो कि इनकी पति की मृत्यु हो गई, ग्रह बर्मन के पति का नाम था, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके मृत्यु होने के बाद जो है विपरीत परिस्थितियों में जो है राजश्री ने कन्नौज की सत्ता संभाली थी और सही तरीके से सत्ता को संचालित किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि कन्नौज की सत्ता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रही है इतिहास में। कन्नौज की सत्ता प्राप्ति के लिए इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे, जो पाल, प्रत्याहार और राष्ट्रकूट के बीच में जो है हुए थे। ठीक है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण राज्य और स्थल था ये कन्नौज, जिसकी सत्ता राजश्री ने संभाली थी। ठीक है। और कई विवरणों से ये पता चलता है कि राजश्री के समय तक जो है समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अब बात करते हैं अवंती सुंदरी की। तो ये अवंती सुंदरी जो थी ये राजशेखर नाम के एक नाटककार और संस्कृत कवि हुए थे। ठीक है। तो राजशेखर की पत्नी थी ये अवंती सुंदरी। ये भी उच्च कोटि की विदुषी थी। ठीक है। और ये इतनी बड़ी विदुषी थी कि राजशेखर ने अपनी रचनाओं में कई जगह जो है अपनी पत्नी का जो है अपनी पत्नी के मतों का जो है उल्लेख किया है राजशेखर ने। ये राजशेखर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान और नाटककार थे। ठीक है। अब बात करते हैं बिज्जा और मोरिखा की। बिज्जा और मोरिखा ये दोनों पूर्व मध्यकाल की विख्यात कवित्रियां रही हैं। और ये बिज्जा की अगर बात करें तो इन्हें कर्नाटक की रानी माना जाता है। कहाँ की रानी माना जाता है? कर्नाटक क्षेत्र की रानी माना जाता है। ठीक है। और इन्होंने कौमुदी महोत्सव नामक जो है कौमुदी महोत्सव नामक ग्रंथ की जो है रचना की थी। ठीक है। और कभी कभी इनकी तुलना जो है कालिदास से की जाती है। किससे की जाती है? कालिदास से की जाती है। बिज्जा की तुलना कभी कभी जो है कालिदास से की जाती है। और इसी की तरह मोरिखा जो थी यह भी अपने काव्य प्रतिभा में जो है बहुत विद्वान थी, अत्यंत लोकप्रिय थी। ठीक है। अब बात करते हैं रूसा की। यह रूसा जो है इनका योगदान जो है भारतीय इतिहास में चिकित्सा के क्षेत्र में जो है रहा है। यह भी एक प्रकांड विद्वान महिला विदुषी थी। ठीक है ना। तो इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और प्रसव विज्ञान के लिए जो है इन्होंने एक अच्छा ग्रंथ लिखा था जिसमें प्रसव के बारे में जो है जानकारी दी गई थी, विवरण दिया गया था। ठीक है। और इनका प्रभाव इतना ये इतनी बड़ी विदुषी थी कि इनके ग्रंथों का जो है खलीफा हारून ने 8वीं सदी में अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था। किस भाषा में अनुवाद करवाया था? अरबी भाषा में। हो सकता है कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि ये खलीफा हारून ने रूसा के जो चिकित्सा विज्ञान से संबंधी, जो प्रसव विज्ञान से संबंधी जो ग्रंथ था उसका क्या किया था? अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था। अब बात करते हैं चित्रलेखा की। ये चित्रलेखा का संदर्भ जो है वो विष्णु पुराण के संदर्भों से जुड़ता है। ठीक है। और यह बानासुर के मंत्री कुष्मांड की पुत्री की सखी थी और यह उच्च कोटि की चित्रकार थी। क्या थी? उच्च कोटि की चित्रकार थी। तो अगर हम चित्रकारी की अगर बात करते हैं तो हम सबसे जो है चित्रकारी का स्वर्णकाल मानते हैं मुगल काल में, जहांगीर के समय में भारत में चित्रकारी का जो है चित्रकला का जो है स्वर्णकाल माना जाता है। लेकिन प्राचीन भारत में भी जो है उन्नत चित्रण कला का जो है प्रमाण मिलता है। ठीक है। तो ये चित्रलेखा जो था, चित्रलेखा जो थी ये कौन थी? ये चित्रलेखा एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थी। ठीक है। तो इस प्रकार हमने प्राचीन भारत में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है,
तो वहाँ से कुछ खास विवरण मिल नहीं पाते हैं। जो भी है वो पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित विवरण ही प्राप्त है। लेकिन ऋग वैदिक काल से लेकर के पूर्व मध्यकाल तक में जो भारत में विदुषियाँ हुई थी उनके नामों के बारे में और उनके जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा किए गए हैं, कुछ रचनाएं की गई हैं, ऋग्वेद के जिस जिस मंडल में जिन्होंने योगदान दिया है, ऋचाओं या सूक्त के निर्माण में जिन्होंने योगदान दिया है, उनकी हमने चर्चा की है। कृषि पद्धति के विकास में जिन महिला विदुषी ने काम किया है उनके बारे में हमने जाना है। तो निश्चित रूप से हमारी ये अपेक्षा है आपसे कि अब यहाँ से अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। और क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कमीशन अभी हाल ही में आयोजित जो 2025 ईस्वी में आयोजित की गई थी 71वीं बीपीएससी परीक्षा, इस 71वीं बीपीएससी परीक्षा में जो है सवाल पूछे गए हैं, महिला विदुषी से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो हो सकता है कमीशन अगर थोड़े से डेप्थ में जाने की कोशिश करे, अगर जाए तो यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसे बढ़िया से समझिए, देखिए, समझ तो गए ही होंगे, फिर से इसको देखिए, रिवाइज करिए और यहाँ से आने वाले किसी भी सवाल को गलत नहीं कीजिए। अगले दिन फिर किसी एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।